श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने सभी से सावन में 3 नियम धारण करने को कहा है। साथ ही गुरुजी ने किसी भी प्रकार के अटके हुए कार्य 1 माह में पूर्ण करने के लिए विशेष उपाय करने को कहा है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय और जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे सी वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भोलेनाथ की गई पूजन में चढ़ाए गए 1 लोटे जल का फल क्या होता है वो आपको मिलके ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर आभूषण क्या होता है? मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर आभूषण है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुंह से निकल जाए। इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं है। नमः शिवाय निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र निकल जाए, राम नाम निकल जाए, शिव नाम, कृष्ण नाम निकल जाए, इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पृथ्वी, जल, वायु, हवा, आकाश, अग्नि ये ऐसे हैं जो कभी विवाह नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जहाँ सबकी शान सम है वो है शमशान। वहाँ कोई बड़ा नहीं है, वहाँ कोई छोटा नहीं, सबकी शान सम है, सब एक बराबर आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बचपन लाड़पन में निकल जाता है, जवानी अकड़न में निकल जाती है और बुढ़ापा तड़पन में निकल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सबसे बड़ी भक्ति है श्रवण करना। आज के समय में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, सुनने की आदत डाल लेना चाहिए। और इसके बाद गुरुजी ने कहा हमने भी सुनने की आदत डाल ली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर पुरुष और स्त्री षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उसका भी एक नियम होता है। पुरुष सीधे ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर स्त्री को जाप करना है तो वो नमः शिवाय ओम ऐसा करके जाप करे। मतलब जो स्त्री है वो ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती है, वो बोलेगी नमः शिवाय ओम, मतलब कि ओम आखिरी में लगाना है उनको। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अनुराधा जी यूपी जिला अलीगढ़ से पत्र लेके आई। शादी को 10 साल हो चुके थे, मेरी 2 बेटियां थी, गर्भ नहीं ठहरा। उसके बाद सब ताने दिया करते थे, बेटा नहीं है, जब देखो तब लोग ताने दिया करते थे। बाबा से विनती की, कथा सुनी, ऐसी कृपा करो बाबा मेरे घर में भी बेटा हो जाए। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा है। हमने आपको पिछली कथाओं में भी बताया है, बहुत कार्य अटक रहे हों, कार्य बन नहीं रहे हों, बहुत दिक्कत, तो अगर आप रोज़ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाकर कार्य के लिए जाते हो और ऐसा आप लगातार 1 महीने तक करते हो तो आपको उस कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है, आपका कार्य पूर्ण होता है। बस आपको बेलपत्र के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर अपने कार्य के लिए निकल जाइए, आपका कार्य निश्चित पूर्ण होगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सावन माह की विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने सभी से 3 विशेष नियम बनाने को कहा है। इस सावन के महीने में आप धारण जरूर कीजिएगा। जब आप सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाएं तो 3 चीज़ें अपने अंदर धारण अवश्य करें। गुरुजी ने कहा सावन के महीने में तो आपको 2 लोटा जल चढ़ाना है तो आपको साथ में 3 नियम भी बनाना है। 2 लोटा जब जल लेकर जाओ तो ये ज़रूरी नहीं कि दोनों लोटा आपके दोनों हाथ में लेना है। आप एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख कर भी ले जा सकते हैं। कई लोगों को दिक्कत होती है
कि अब बाकी का सामान है पूजा का कैसे रखें, तो आप एक हाथ में 2 कलश रख सकते हैं और दूसरे हाथ में दूसरा सामान भी रख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा नियम गुरुजी ने बताया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप पूरे सावन के महीने में 5 दिन ऐसे जरूर निकालना, जिसमें आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छांव में एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र की अवश्य कीजिएगा। मतलब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बेलपत्र का वृक्ष ना मिले तो आप अपने मस्तक पर बेलपत्र को स्पर्श कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर बेलपत्र भी नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को मस्तक पर लगाते हुए भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और तीसरा नियम गुरुजी ने बताया है कि एक बेलपत्र का वृक्ष लगाना, पौधा लगाना, ऐसा प्रयास अवश्य करना कि इस सावन के महीने में अपने घर के गमले में एक बेलपत्र का पौधा आप सभी को जरूर लगाना है। ये विशेष 3 नियम गुरुजी ने आज की कथा में बताया है, आप इसका पालन जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।